बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त, मज़ेदार, लजीज और इजी सी सिग्नेचर आलू गोश्त की रेसिपी। और आप सभी जानते हैं कि आलू गोश्त जो है वो इतना फेवरेट होता है सबका कि शायद ही कोई बंदा हो जो इसको मज़े से ना खाता हो, एंजॉय ना करता हो, जिसको ये पसंद ना हो। कोई भी मेहमान आ जाए, कोई दावत हो, कुछ भी हो, इसमें आलू गोश्त लाजमी बनता है और हमारा मेन्यू कभी भी इसके बगैर कंप्लीट नहीं होता। तो आलू गोश्त को जो है वो एक परफेक्ट सी लुक कैसे देनी है, टेस्ट अच्छा कैसे आना चाहिए, खुशबू अच्छी कैसे होगी और जायका कैसे अच्छा आएगा, ये सारे ही टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपसे हर वीडियो में शेयर करती हूँ। और ये रेसिपी तो इतनी ज़्यादा शॉर्टकट और इजी है ना कि इसको कोई भी बना सकता है, जिसको बिल्कुल भी कुकिंग नहीं आती वो भी इसको बना सकता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे बकरी का गोश्त मैंने लिया है जिसका वेट आधा किलो से थोड़ा सा कम है, और इसको धो के कुकर में डाला, एक दालचीनी का टुकड़ा ऐड कर दिया है और उसके बाद डाल देंगे इसके अंदर छोटे प्याज थे तो मैंने 4 ऐड किए हैं। ये देखें, ये मैंने रफली चॉप कर लिए हैं। और 1 टेबलस्पून भर के लहसुन का लिया है। यहाँ पे साबुती चवे ऐड कर दूँगी और आधा आधा हाफ टेबल स्पून जितना है मैं डालूँगी इसके अंदर अदरक कुटा हुआ, और 2 हरी मिर्चें हैं और 1 मीडियम साइज़ का टमाटर डाला है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर देंगे और तकरीबन पौना टेबल स्पून जितना हम इसके अंदर डालेंगे नमक। नमक आप कम ज़्यादा कर सकते हो। मिर्चें डालूंगी मैं तकरीबन इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून जितनी। आप ये भी कम ज़्यादा कर सकते हो, हस्बे बर्दाश्त, जितनी आपको पसंद हो आप ऐड कीजिए। और उसके बाद जी इसके अंदर हल्दी ऐड कर देंगे, ये भी हाफ़ टेबल स्पून है। और नमक मिर्च मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हो, कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं कुछ लोग कम खाते हैं, तो मैं मीडियम सा ही ऐड कर रही हूँ। उसके बाद जी साथ ही ऐड कर देंगे भुना और कुटा हुआ धनिया, जिसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था। और ये बहुत शॉर्टकट रेसिपी है इसलिए मैं साथ ही ऐड कर रही हूँ, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। 2 ग्लास इतना पानी ऐड करेंगे। ग्लास बहुत बड़े भी नहीं होने चाहिए, बहुत छोटे भी नहीं होने चाहिए। इसको थोड़ा सा हिला के हम प्रेशर कुक करेंगे। अच्छा जी, ये गोश्त काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट था तो मैंने इसको 15 मिनट का प्रेशर लगाया था। अगर आपका गोश्त थोड़ा सा मतलब बड़ा बकरा है ना, मेच्योर बकरा है, तो वो आप 18 से 20 मिनट लगाइएगा। तो ये माशाल्लाह से गोश्त अच्छे तरीके से गल गया है, आप चेक कर लीजिएगा। अगर नहीं गला तो आप मज़ीद इसको प्रेशर कुक कर सकते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर पानी बचा है। पानी जो है ना वो ज़्यादा नहीं आपने ऐड करना, वरना सुखाते सुखाते गोश्त ओवर कुक हो जाता है, टूटने लग जाता है। अच्छा जी, हाफ़ कप जितना इसके अंदर घी ऐड करेंगे। गोश्त के अंदर अपनी भी चिकनाई होती है तो बहुत ज़्यादा हम इसके अंदर घी ऐड नहीं करेंगे। और इसको हमने अच्छे तरीके से भूनना है और इसका पानी सुखाना है। और इसको तब तक हम भूनेंगे कि घी सेपरेट होने लग जाए और गोश्त का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए और अदरक लहसुन प्याज टमाटर इसके अंदर मोटे मोटे नज़र नहीं आए, मतलब मैश्ड हो जाए। तो ये आप देख सकते हो ऑलमोस्ट हमारा गोश्त अच्छे तरीके से भून गया है। और इसके बाद डाल देंगे इसके अंदर आलू। आलू मैंने यहाँ पे लिए हैं मीडियम साइज़ के 4 आलू। बहुत ज़्यादा आलू जो है ना वो मुझे इसके अंदर पसंद नहीं है, लेकिन कुछ घर में मेंबर्स ऐसे होते हैं जो खाते हैं ज़्यादा तो फिर डालने पड़ते हैं ऑब्वियसली। तो आप इनको कम ज़्यादा कर सकते हो। अच्छा जी, आलूओं को डालने के बाद भी हमने इसको कम से कम भी 1 से 2 मिनट लाजमी अच्छे तरीके से भून लेना है। और उसके बाद ये आप देख सकते हो कुकर की हालत ऐसी होगी है, मतलब जलाना नहीं है, लेकिन अच्छे तरीके से मैंने इसको भूना है तो इसकी हालत इस तरीके की होगी। ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये लालो लाल हो चुकी हैं दोनों चीज़ें भुनाई के बाद। तो अब हमने क्या करना है, इसके अंदर पानी डाल देना शोरबे के लिए। यहाँ पे आपकी अपनी मर्ज़ी है, कुछ लोग पतला शोरबा पसंद करते हैं, कुछ गाढ़ा शोरबा पसंद करते हैं। और आप सभी जानते हो जी कि जब इसको हम मतलब चूल्हे से उतार लेते हैं ना तो चीज़ बाद में भी थोड़ी सी ठीक हो जाती है। इसलिए हमने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना, मीडियम सा रखना है। तो मैंने 4 गिलास पानी ऐड किया है। इसको मिक्स करके बस 1 मिनट का मैं प्रेशर लगाती हूँ तो आलू भी जल्दी से गल जाते हैं। अगर आप प्रेशर नहीं लगाना चाहते तो आप इसको वैसे ही खुला छोड़ के भी पका सकते हैं। तो लास्ट में डाल देंगे इसके अंदर हाफ़ टी स्पून जितना गरम मसाला, बहुत ही स्पेशल और खुशबूदार सा। और 2 मुट्ठी भर के इसके अंदर हम हरा धनिया ऐड करेंगे, जिसको मैंने कट करके धो के रखा हुआ था। और हरा धनिया जो है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। कसूरी मेथी हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। मेरे पास अनफॉर्चुनेटली ख़त्म हो गई थी तो मैंने ऐड नहीं की। कसूरी मेथी से ना इसका नेक्स्ट लेवल पे टेस्ट चला जाता है। 2 हरी मिर्चें भी लाजमी ऐड कीजिएगा, देखने में भी अच्छी लगती हैं, खुशबू बहुत मज़े की आती है। और अगर किसी को स्पाइसी पसंद हो तो वो खा भी सकता है साथ, तो ये लाजमी मैं डालती हूँ। तो ये देख सकते हो आप माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट सा हमारा आलू गोश्त तैयार हुआ है। अच्छे तरीके से गोश्त गला हुआ है, लेकिन टूटा हुआ नहीं आपको मिलेगा, बिखरा हुआ नहीं मिलेगा। अगर ओवर कुक करके आप भूनोगे ना तो वो फिर बोटियाँ टूटते मतलब भूनते भूनते टूट जाती हैं। ये जो आलू हैं ये भी माशाल्लाह अच्छे तरीके से गल गए हैं, मैंने चेक किए हैं, लेकिन ये भी नहीं टूटे हुए मिलेंगे। तो यही एक परफेक्ट से आलू गोश्त की निशानी होती है।
और थिकनेस भी इसकी बिल्कुल परफेक्ट है। आप इसको चाहो तो चावलों के ऊपर, खिचड़ी के ऊपर डाल के खा सकते हो, आप चाहो रोटी के साथ, नान के साथ खा सकते हो, या फिर आप इसके अंदर बाइट्स डाल के, जैसे सोबत में होता है ना शोरबे में, उसकी रोटी के टुकड़े डाल के खाते हैं, तो जिस तरीके से भी आप खाओगे ना, ये बहुत टेस्टी लगेगा। तो मेन बात होती है जी टेक्निक की। बहुत ज़्यादा इजी रेसिपी है, कोई भी बना सकता है, बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैंने इसके अंदर ढेर सारे मसाले ऐड नहीं किए। और कुछ लोग बहुत खड़े मसाले इसमें डाल देते हैं, मुंह में आते हैं तो बहुत ही अजीब से लग रहे होते हैं। तो इस तरीके से इसका टेस्ट इंतहाई मज़े का होता है और बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार और ज़बरदस्त लजीज सी ये रेसिपी है। और मेरे चैनल पे ऑलरेडी भी आपको ढेर सारी आलू गोश्त की रेसिपी मिल जाएगी। इसके अलावा सब्जियों के साथ मैंने बहुत दफ़ा बनाया है, मतलब गोभी गोश्त है, भिंडी गोश्त है, शलजम गोश्त है, टिंडे गोश्त है, कद्दू गोश्त है, कचनार गोश्त मैंने बनाया था। और भी कई रेसिपीज़ होंगी जो इस वक्त मेरे माइंड में नहीं आ रही, तो आपने मेरे चैनल को विज़िट ज़रूर करना है, सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है और बेल आइकन प्रेस कर लेना है, ताकि मैं फ्यूचर में जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो झट से आपके पास आ जाए। क्योंकि मेरे चैनल पे आपको ढेर सारी लजीज, मज़ेदार और इजी सी रेसिपीज़ मिलेंगी, और मेरी कोशिश होती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा शॉर्टकट और इजी सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूं, ताकि आपको ज़्यादा टाइम गर्मी में किचन में खड़ा ना होना पड़े, और जो मतलब कुकिंग जिनको पसंद नहीं है या आती नहीं है, वो भी इसको इजीली बना सकें। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार, मज़ेदार, टेस्टी सा, लजीज सा हमारा आलू गोश्त तैयार हुआ है। इस तरीके से इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।